नीतीश और मोदी हमारा बेटा है। हाँ। वो कहते हैं नीतीश मोदी हमारा बेटा है। आज बेटा हमको नहीं देखता है, लेकिन आज नीतीश मोदी जी जो है 400 से 1100 रुपया कर दिया है। 1995 से मैं ज्योग्राफी से फर्स्ट क्लास किया और वैकेंसी हमें नहीं मिला टीचर बनने के लिए। अच्छा। और आज देख रहे हैं कि वैकेंसी हो रहा है, युवा को रोजगार मिल रहा है। किसी के पास में कार था तो हम लोग जाते थे देखने के लिए जो फलना चचा एलखिन कार से। आज डब्लू कहते हैं गाड़ी है, सो जाता है, आता है तो लोग नहीं जाता है। तेजस्वी को क्या होगा? वो तो अपने बाप को भी बंदी बना लिया है। बंदी? हाँ। तो हम लोगों को भोजन बनाने के लिए मटिया तेल की आवश्यकता होती थी स्टोव पर, और लैंप पर हम लोग पढ़ाई लिखाई करते थे। लालटेन। आज बिजली युग में आ गए हैं, लालटेन समाप्त हो गया है। जो अपने माँ को सम्मान नहीं करता है, जो अपने बाप का सम्मान नहीं करता है, वो क्या दूसरे का सम्मान करेगा? उससे हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? आज हमारी लड़की पटना भी जाती है पढ़ने के लिए, तो हमें चिंता नहीं है जो हमारी लड़की पटना जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं समस्तीपुर में मौजूद हूं। समस्तीपुर की जनता हमारे साथ में मौजूद है और चुनाव भी नजदीक आ रहा है। और तो जनता क्या सोच रही है, जनता में कितना एक्साइटमेंट है, किन मुद्दों पे वोट करिए, क्या इनके अपने मुद्दे हैं, इन्हीं सारे विषयों पे बातचीत करने के लिए यहाँ पर तो आया हुआ हूँ। तो सबसे पहले मैं आप ही से बात करूंगा। क्या नाम है आपका? हमारा सत्यनारायण यादव। सत्यनारायण यादव। सत्यनारायण यादव नाम। यादव। ये जो जोर है ना आपके यादव में, इसलिए मैं 3 बार पूछा आपसे। तो आपका ये वेशभूषा मतलब क्यों? ये वेशभूषा, हम महात्मा हैं। महात्मा है आप जी। अच्छा। हाँ। तो इस बार क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? मोदी जी को काम से और नीतीश जी के काम से हम लोग बहुत खुश हैं। और उनके रहते हुए अभी जो विकास जो हुआ है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। कल्पना नहीं की जा सकती। हाँ, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। जो जितनी सारी योजना है, गरीबों की योजना है, नीचे जमीन पर उनकी योजना है। आज देख लीजिए, लोग पहले जो वृद्धा हैं, जो हम कई वृद्धा से मिले, हमारे परिवार में भी है, वो कहते हैं कि नीतीश और मोदी हमारा बेटा है। वो कहते हैं नीतीश मोदी हमारा बेटा है। आज बेटा हमको नहीं देखता है, लेकिन आज नीतीश मोदी जी जो है 400 से 1100 रुपया कर दिया है। इसके लेकर के हम लोग बहुत खुश हैं और मोदी जी को वोट देंगे। मोदी जी को ही दोगे? हाँ, मोदी जी को देंगे। गठबंधन में है एनडीए, एनडीए को वोट देंगे। जिसको मोदी जी कहेंगे उसको हम वोट देंगे। इतना मोदी मोदी बोल रहे हो, वही मोदी के माता जी को गाली दिया जाता है, मोदी को जो है वो चोर कहा जाता है। वोट चोर, वोट चोर। 2 युवा यहाँ पे गुजर रहे हैं, रैली पे रैली कर रहे हैं, तो क्या देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो अपने माँ को सम्मान नहीं करता है, जो अपने बाप का सम्मान नहीं करता है, वो क्या दूसरे का सम्मान करेगा? उससे हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? आप हमको तो बोलना नहीं चाहिए ऐसी बात। बीच मंच पर, अपने भारतीय सभ्यता में बीच मंच पर अगर जबरदस्ती अपने बहन को है, ये कितनी घिनौनी बात है। ऐसा तो हमारे देहात में सोच करके भी मैंने शरीर उसका कांप जाता है कि ऐसा सोच कैसे लिया, और ऐसा बीच मंच पर इतने सारे लोगों के बीच में वो कैसे उसको किस कर लिया। राहुल गांधी की बात? हाँ, राहुल गांधी की बात करते हैं। भाई बहन का प्यार। हाँ, भाई बहन के प्यार होता है, वो प्यार अलग होता है, लेकिन वो तो 10 समाज में प्यार, 10 समाज के बीच, और वो भी जबरदस्ती वो भाग रही है, सब लोग देख रहे हैं। ये छोटा से छोटा जो जिसको हम कहते हैं मूर्ख, लेकिन मूर्ख तो कोई होता नहीं है, लेकिन वो भी सोच लेता है कि ये परिस्थिति क्या है। वो भाग रही है, वो जबरदस्ती उसको अति कर रहा है। इससे तो सबसे बड़ा घिनौनी बात कुछ नहीं हो सकती है, जो अपने बहन का सम्मान नहीं कर सकता है। इसमें बिहार में क्या मुद्दा है इसका? ठीक है, आप मोदी की बात कर रहे हो, मोदी जी देश में प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बिहार के लिए क्या? बिहार के लिए तो देखिए, जितना सारी रोड बना है, कभी सोच भी नहीं सकता था। पहले गड्ढे में आदमी था कि आदमी गाड़ी गड्ढे में था, ये पता नहीं चलता था। जब से ये नीतीश कुमार एनडीए की सरकार आई है, तब से हर जगह जहाँ जाइए वहाँ चकाचक रोड बन गया है, 4 लेन 6 लेन बन रहा है। तो इससे आदमी को क्या चाहिए? दूसरी बात, सबका घर बन रहा है। दूसरी बात उससे भी है, जो पहले माताएं सोच के लिए शाम का इंतजार करती थी कि शाम होगा तब जाएंगे। अब सोचिए वो क्या परिस्थिति होता होगा। आज शौचालय योजना है, हर घर में शौचालय बन रहा है। आज सब माता बहन सब खुश हैं, सब माता बहन खुश हैं कि भाई मोदी जी ने अपना जो हमको ये शौचालय भी दिया है, घर दिया है, ये हमारी इज्जत की रक्षा की है। रक्षा की है। हाँ, तो इस बार आप लोग रक्षा करेंगे? हाँ, एकदम एकदम। इसमें एनडीए को बिहार में कोई नहीं हरा सकता। तेजस्वी क्या होगा?
तेजस्वी को क्या होगा? वो तो अपने बाप को भी बंदी बना लिया है। बंदी? हाँ, कैसे बंदी? बंदी बना लिया। वो उनको फैले से बाहर नहीं थे। भाई उसका विरोध कर रहा है, उसका भाई विरोध कर दिया, अलग से कह दिया है उसका भाई विरोध किया, उसके घर में अपने नहीं बन रहा है, तो वो क्या बिहार को जीतने चलेगा? नहीं चली। नहीं, वो जीत नहीं सकता, क्योंकि भाई ही उसका बहन देखिए विरोध कर दिया है। जो जिसका कहता है घर दही तो बाहर दही, घर ठीक है तो बाहर भी ठीक है। अच्छा, हाँ, ये है मामला। जी जी। मैं आऊंगा आपके पास भी। जी भाई साहब, आपका नाम? अशोक निषाद। अशोक निषाद जी, आप क्या सोच रहे हो? मतलब कि जनता से यही बात कर रहा हूँ, मोड़ जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या इनके अपने मुद्दे हैं, जमीन में क्या दिखाई दे रहा है, क्या काम पहुंचा है, क्या विकास पहुंचा है, क्या योजना पहुंची है, क्या लग रहा है आपको? रोड की बात करिए, रास्ता की बात करिए, शिक्षा की बात करिए, आवास की बात करिए, हर तरफ जनता से जुड़ा हुआ जितना भी काम है, समाज के अंतिम छोर पर बसने वाला व्यक्ति के घर तक यह एनडीए सरकार विकास की रोशनी पहुंचा दिया है। कोई घर ऐसा नहीं है जो विकास से अछूता है। इसलिए इस बार फिर से 25 से 30 फिर से नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश, और कोई नहीं? और दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। विकल्प एक तो और है। हम उसको सोच ही नहीं सकते हैं। 20 साल पहले सोचिए कि बिहार में जब कोई माँ बहन घर से निकलती थी तो उसको वापस आएगा कि नहीं आएगा इसकी चिंता होती थी। आज बिहार में रात और दिन की दूरी मिट गई है। आप कहीं भी रात में या दिन में अकेले बेहिचक आप निकल सकते हैं, आपकी बहू बेटी निकल सकती है, कोई चिंता की बात नहीं होती है। झुंड के झुंड शिक्षा के लिए स्कूल में साइकिल से लड़कियां लोग जाती हैं, हंसते खेलते स्कूल जाती हैं और आती हैं, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। कोई लोग आज बिहार में भूखे मर नहीं रहा। 3-3 महीना का फ्री में अनाज नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं लोगों को। शिक्षा में हर तरह से बदलाव हुआ है। रोड कहीं पहले रास्ता में सड़क था कि सड़क में रास्ता था, ये गड्ढा कहीं कोई दिखाई पहले पड़ता था और आज कहीं पता ही नहीं चलता है कि कहीं कोई गड्ढा है। चारों तरफ 4 लेन 6 लेन हाईवेज, ग्रामीण सड़क, सारा जगह विकास हो रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को छोड़ के इस बिहार में दूसरा कोई विकल्प हो ही नहीं सकता है। महिलाओं का जो विकास हुआ है चौतरफा, ये सोच भी आप नहीं सकते हैं। जीविका दीदी से लेकर के आरक्षण का लेकर के सारा जगह महिलाओं को सब जगह समुचित। ये भी सुनने में आया कि अब 10,000 रुपए खाते में आ रहे हैं महिलाओं के। हर महिला को दिक्कत हो रही है, इससे बोल रहे हैं? कहीं दिक्कत नहीं। हमारी घर की महिलाएं समृद्ध होगी तो हम अपने आप को और मजबूत हो जाएंगे। जब पक्का जलन है थोड़ा बहुत कि हमारे खाते में नहीं आ रहा। जरा सा भी जलन नहीं है। हम देख रहे हैं कि गांव घर में महिलाएं को जो पैसा मिली है, कोई पशु खरीदा है, कोई छोटा सा दुकान किया है, कोई सारा चीज कर रहा है और कह रहा है कि ये 10,000 का भी हम शुरुआत किए हैं। जब 2 लाख हमको आएगा तो किसी भी बच्चे को अब घर परिवार चलाने में किसी लोगों को दिक्कत नहीं होगी। इसलिए कि ये शुरुआत है और ये महिलाएं से काफ़ी खुशी है। महिलाएं बिल्कुल खुश नज़र आ रही है और बोल रही है कि नीतीश और मोदी छोड़ करके अब किसी को हम नाम भी नहीं ले सकते हैं। इतना ज़्यादा लोग खुश है और महिलाएं खुश है। इतना ज़्यादा खुश है। आप लोग के पास भैया थोड़ा आ रहा हूँ और इस तरफ शुरू करता हूँ। यहाँ पे आ जाइए, आप बीच में आ जाइए। आप भी आ जाइए भैया यहाँ पर। तो आप क्या सोच रहे हैं? इन दो लोग को आपने सुना, आपकी क्या भावनाएं हैं, क्या निकल के आ रही है? हमने वो दौर भी देखा है जहाँ पर पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं थी, कोई वैकेंसी नहीं था। 1995 से मैं ज्योग्राफी से फर्स्ट क्लास किया और वैकेंसी हमें नहीं मिला टीचर बनने के लिए। और आज देख रहे हैं कि वैकेंसी हो रहा है, युवा को रोजगार मिल रहा है और हम युवा नहीं रहे और हम लोगों को उस समय रोजगार नहीं मिला था। पहली बात थी। दूसरी बात थी कि जब हम पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो हम लोगों को भोजन बनाने के लिए मटिया तेल की आवश्यकता होती थी स्टोव पर, और लैंप पर हम लोग पढ़ाई लिखाई करते थे। लालटेन। आज बिजली युग में आ गए हैं, लालटेन समाप्त हो गया है। लालटेन चले गया। हम देख रहे थे कि जब हम किसी कृषक परिवार से आते थे, हम देखते थे कि पंपिंग सेट से हम डीजल के माध्यम से, मटिया तेल के माध्यम से हम खेती करते थे। अब खेतों में देखे हैं कि बिजली पहुंच गया है और मोटर के माध्यम से हम सिंचाई कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जहां सड़क की स्थिति सब लोग बताए हैं। हम देख रहे हैं कि हर जगह छोटी भी सड़क है वहां भी ढलाई हो गया है। अच्छा। ऐसे परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि लोगों के बीच में उत्साह है, काम करने की जो क्षमता है वह बढ़ रहा है, रोजी रोजगार बढ़ रहा है, लोगों की खुशहाली आ रही है। खुशहाली आ रही है जी। मतलब राम राज्य आपके हिसाब से चल रहा है? निश्चित चल रहा है। निश्चित। आपका नाम क्या भैया? नीरज कुमार चौधरी। नीरज कुमार जी, क्या सोच रहे हो? आपको क्या लग रहा है कि इस बार सरकार में क्या होगा, चुनाव में क्या होगा? सरकार में एनडीए ही आएगी। एनडीए आएगी? आप यहाँ पे आ जाओ भैया। एनडीए आएगी लग रहा है?
आएगी नहीं, निश्चित है आएगी। निश्चित। क्यों 20 साल से बोर नहीं? और क्यों हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का काम, चाहे केंद्र के मोदी जी के काम, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो दिखाई नहीं दे रहा है। हर एक क्षेत्र में काम हुई है, हो रही। अच्छा, इसीलिए जी। आपको क्या लग रहा है सर, क्या कहेंगे? हमारा लग रहा है, हमको ये लग रहा है कि जो पहले परिस्थितियां थी, जो व्यग्रता थी, जो लोगों में कठिनाई थी, उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। बहुत ज़्यादा इतना हद तक हुआ है कि जो हम लोग का परिकल्पना था कि ओम से डोम तक, ओम से डोम तक, इसका मतलब इसका मतलब हुआ कि जो ओम है जो ब्रह्म का है, और डोम जो है सबसे नीची जाति का है। अच्छा, वहाँ तक पहुँचने की जो हमारा ये दीनदयाल जी का सपना था, वो इस 20 साल में साकार होते नजर आ रहा है। ओम से डोम तक, ओम से डोम तक। डोम तो तक ये ओम से डोम तक जो है वो किसके साथ जा रही है? वो जनता सारे वही सारी शक्तियां आज एनडीए के साथ खड़ी हो रही है, जिसके कारण आज 20 वर्ष से हम सत्ता में हैं यहाँ, और आगे भी हम रहेंगे, इसकी पूरी गारंटी है कि जो बदलाव लेकिन लोगों ने जनता से देखा बात है। करता हूँ, जनता तो अब मोदी की बात करूँ, बीजेपी की बात करूँ, एक उनको परिवार की तरह बात करती है। जैसे कि आप बोल रहे हो कि हम रहेंगे, सरकार में रहेंगे, तो उस तरीके के लोग मानते भी हैं, मोदी को अपना मानने लगते हैं। तो इतना क्या है मोदी के अंदर, क्या है? मोदी में जो आकर्षक क्षमता है ना, ये अभी तक के जितने प्रधानमंत्री हुए भारतवर्ष में, ऐसे क्षमतावान प्रधानमंत्री पहली बार देखा है भारत ने, पहली बार देखा है, जिसको भारत से लेकर के विश्व के सारे देशों में इतनी पूजन हो, जिसका पैर छू करके लोग महाराष्ट्र प्रणाम करे, ऐसी शक्ति का तो प्रधानमंत्री कभी आया नहीं इस देश में। और आज की स्थिति जो है, 147 देश मोदी के मंत्रों को माना है, और वीटो पावर का जो है सो मोदी को देने के लिए सारा वोटिंग कर चुका है। और 2-4 देश जो बचे हुए हैं वो भी अब हतप्रभ हैं कि अब हमको करना है, मोदी के साथ जाना है, वो भी आएंगे। और मोदी वीटो पावर से पूरे विश्व में जो विश्व गुरु बनने की हमारी मान्यता थी, उसको साकार करने के लिए मोदी अपना सारा कमर कस चुके हैं। कमर कस चुके हाँ, और जनता कमर कसी है? हाँ, जनता में भी ये संवाद पहुंच गया है, पहुंच गया है। और आपके माध्यम से जी। ये मीडिया अब इतना सशक्त हो गई है, जो पहले तो मोबाइल से लोग कहाँ मिलती थी लोगों को मोबाइल से बात करने की, और मीडिया आप लोग जिस तरह से अभी कर रहे हैं, ये माध्यम से कई लोग, सारे घर में अब मोबाइल है। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ मोबाइल विहीन है, चाहे वो भीख मांगता हो, आज का जो चौक चौराहे पर ना, उसके पास भी वो कार्ड है जिससे वो पैसा लेता है। और इतना डिजिटल भारत हो गया कि अब भीख मांगने वाले भी उस कार्ड QR कोड से पैसा लेते हैं। ये बदलाव है भारत में, और ये कैसे हुआ? ये मोदी के कारण हुआ। मोदी के कारण ही। हाँ, तो इनसे इसीलिए बात मोदी करते हैं। अब इस तरह के क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राम बाबू राय हुआ। राम बाबू राय, बड़ा धीरे बोल रहे हो, दुखी हो क्या सरकार से? नहीं, सरकार से तो बहुत खुश हैं, कैसे खुश हो? इसलिए कि जो हम लोग पहले जब चलते थे तो डर लगता था, कॉलेज से जब चलते थे, ये कहीं साइकिल फिर नहीं कहीं टूट जाए, जेबी में पाई नहीं है, कोई साइकिल नहीं कोई छीन ले, कोई बस वाला आके कहीं पलट नहीं दे पर गाड़ी, इतनी टूटी हुई रोड था। आज हम लोग साइकिल से 35 मिनट 30 मिनट में समस्तीपुर कॉलेज पहुंच जाते हैं। 14 किलो 15 किलोमीटर चला के। उस टाइम में मोटरसाइकिल से नहीं पहुंचते थे, इसलिए सरकार में हम लोग खुश हैं, हम लोग सुरक्षित हैं। पहले प्रशासन सुरक्षित नहीं थे, मीडिया नहीं सुरक्षित थी, मीडिया कोई बात नहीं छापती थी। अगर मीडिया को एक बार खबर पहुंच जाता था, जो अगर छापा तो आग में झुलसा देंगे, गाड़ी चढ़ा देंगे बड़े बड़े लोगों के, तो वह अपनी बात चाह कर भी नहीं छापते थे, और जो छापते थे उनकी हत्या हो जाती थी। आज मीडिया स्वतंत्र है, नौजवान स्वतंत्र है, युवा स्वतंत्र है, महिला स्वतंत्र है, घर की लड़की स्वतंत्र है। आज हमारी लड़की पटना भी जाती है पढ़ने के लिए, तो हमें चिंता नहीं है जो हमारी लड़की पटना जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले हमारी माँ बहन जाती थी समस्तीपुर डॉक्टर कन, शाम हो जाता था तो हम लोग डरते थे,
डरते थे जो रास्ता में आएगी कि नहीं आएगी, हत्या हो जाएगा कि क्या होगा, इसका कोई अथी नहीं था। सही दवा भी नहीं मिलता था। आज हॉस्पिटल में चाइल्ड केयर है बच्चे के रखने के लिए। पहले बड़े बड़े लोगों को प्राइवेट में चाइल्ड केयर मिलता था। आज बड़े बड़े लोगों सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं सीटी स्कैन करवाने के लिए, अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। ये तो विकास है। अस्पताल सब तक पहुंचा है? हाँ, जिले, हर चीज 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक विकास हुआ है। अच्छा, अभी कोई ऐसा कोई भी जाति का लोग हो, किसी भी कास्ट का लोग हो, यह नहीं कह सकता है जो मोदी जी को मेरे घर में फलना चीज नहीं मिला। अगर कोई जमींदार है तो उनको मान लीजिए सरकार के तरफ से जो फैसिलिटी मिलती है वो मिल रही है। जो गरीब है, जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना था, मोदी जी को कल्पना था, जो आदमी क्यों जीते हैं, हम किसके लिए जिए, वह क्वेश्चन करते थे अपने गुरुजी से, क्यों जीते हैं, क्यों जीते हैं। वह चीज सरकार में आने के बाद बता दिए ये लोग क्यों जीते हैं। क्यों जीते हैं, तो वही बात। आज हम लोग को 10 रुपया की भी जरूरत होती है, तो अगर नहीं जोर में है तो आपके माध्यम से, अगर मोबाइल में पैसा नहीं है तो कह दिए, जो घर पर खबर कर दिए, चाहे किसी को कर दिए, तो मेरा मोबाइल में पैसा आ जाता है। है? अगर हमारी एक्सीडेंट हो जाती है तो तुरंत एम्बुलेंस सुविधा हो जाता है। अगर किसी महिला को प्रसूत हो रही है, आशा बहू फोन करती है तो 112 पर तो तुरंत गाड़ी चला आता है। इस सुविधा है, बहुत सारा चीज, ये सब चीज नहीं था। बड़े बड़े लोगों के पास में एक जीप था, किसी के पास में कार था, तो हम लोग जाते थे देखने के लिए जो फलना चचा एलखिन कार से। आज डब्लू कहते हैं गाड़ी है, सो जाता है, आता है तो लोग नहीं जाता है ना। हाँ, सही बात है। और भी लोगों से बात करें। क्या नाम है आपका? सूर्यदेव कुमार राय। आप क्या कहोगे इस बार किसकी सरकार? एनडीए की सरकार। क्यों भैया? विकास पर। विकास पे? जी। अच्छा, विकास हुआ है? जी हुआ है। उसका फायदा मिल रहा है आप लोगों को? जी फायदा मिल रहा क्या है। क्या फायदा मिला आपको? सबसे पहले जी, कहाँ से कैसे? इसमें स्टील लगा हुआ है इस पैर में पूरे। अच्छा, पूरा स्टील है? जी। सबसे पहला नंबर तो सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबी को, जो भी गरीब में मदद मिलता है सरकार से, सब मिल रहा है। तो विकास तो हुआ है। हुआ है विकास? जी हुआ है। इस विकास के दम पर इस बार लग रहा है कि फिर से बहुमत से आ पाएगी क्या? बहुमत से। हाँ? बहुमत से एनडीए? एनडीए 225 पार। 225 पार? जी 2025 हाँ। और 225 पार नीतीश कुमार फिर से। फिर से तो 225 पार बोल रहे हैं। हाँ? जी होना ही है। क्या होना है? 225 नहीं, ज्यादा है। ज्यादा नहीं होगा। हाँ? नहीं 225 का लक्ष्य है। हाँ, 225 लाना है। लाना है। हाँ, अगर नहीं आया, समस्तीपुर में 10 सीट एनडीए की झोली में जाना है इस बार। 10 का 10? 10 का 10। अच्छा, काम भी हुआ है? काम हुआ है कि मेडिकल कॉलेज नरघोघी में, सरारंजन में मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज जो है, बच्चा का दूर जाने का बात नहीं है। इंटर तक पढ़ाई गांव में है, पंचायत में है। अच्छा, कहीं उसको अलग जाना नहीं है। अच्छा। हाँ, हाँ। तो हर सब लग रहा है कि हर वृद्धा को 1990 से 2005 तक 400 रुपया मिलता था। मुखिया जी के माध्यम से तो 6 महीना का मिलता था। 6 महीना मुखिया जी खा देते थे। हाँ, ये हाल था। अभी बेटा पुतोह भी 1100 रुपया किसी का ले नहीं सकता है। अंगूठा लगा करके बहला फुसला करके ले लेगा। अच्छा। नहीं तो वो 1100 का 1100 वो अपने उठाएगा, अपने उठा। क्योंकि मोदी जी ने हर का खाता अलग कर दिया। सास अलग, पुतोह अलग, बेटा अलग, बाप अलग। तो ठीक है। हर किसान को 6,000 हर खाते पर जा रहा है, सम्मान निधि। तो समस्तीपुर के लोगों से हमने बात किया, इनकी राय को पेश किया। आप भी अपनी राय को कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि इस बार बिहार में किसका माहौल है, क्या जनता सोच रही है, और नीतीश कुमार सरकार में कैसा काम हुआ, वो सारी चीज़ें आप महसूस कर रहे होंगे और आप कमेंट करके भी हमें बताइए। धन्यवाद।